हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम अल्टीमेट पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लूसेंट का सीरीज बना रहे हैं। टोटल वीडियोज बनाएंगे टॉपिक वाइज, और टोटल मतलब कि साइंस का पहले कवर कर लेते हैं। साइंस में फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, और उसके बाद बायोलॉजी का बनाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज में हम जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस हम इस व्यू से बना रहे हैं ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन करने वालों के लिए अगर हम डिटेल में बताएंगे तो वो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। बस हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएं और आप अपना रिवीजन जो आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको अपना रिवाइज करते जाएं, ताकि आप लोग के लिए अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप लोग का सहायता ये वीडियो करे। तो दोस्तों, एम अल्टीमेट से आप जुड़ जाइए। इस पे टोटल लूसेंट का टोटल वीडियो सीरीज बाय सीरीज हम लाएंगे। पहले बस मतलब कि रिवीजन टाइप का वीडियो सीरीज बना लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जब बनाएंगे तो उसमें चारों ये ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे और भी चीज़ों को एक्सप्लेन एडवांस में करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए एम अल्टीमेट पे। तो चलिए पहला नंबर शुरू करते हैं साउंड चैप्टर से। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है दोस्तों। तो यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अवस्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो अवस्रव तरंगों की आवृत्ति जो होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परास्रव तरंगों वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। यहाँ पे हर्ट्ज जो है दोस्तों, यह जो है ध्वनि का मात्रक होता है दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक होता है। और दोस्तों, यहाँ के का मतलब किलो होता है। के का मतलब किलो, यानी बोल सकते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है परास्रव तरंगे ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परस्रव तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती है दोस्तों। तो यह जो है नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परस्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो सीटी बजाकर उत्पन्न करने वाला का नाम जो है दोस्तों गाल्टन था। गाल्टन थे जो सीटी बजा करके जो है परास्रव तरंग उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है दोस्तों प्रतिध्वनि का निर्धारण के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि का तरत्व, जिसे इंग्लिश में पिच कहते हैं, किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तरत्व है दोस्तों यह परास्रव तरंगों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्ध्य लेमडा और चाल भी के बीच क्या संबंध है। तो 12 के हो गया ए, भी बराबर एन लेमडा भी, भी बराबर लेमडा भी, दोस्तों यू बराबर लेमडा भी होगा, यू बराबर लेमडा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, तो ये क्या कारण है। यह जो है वायुमंडली के अनुपस्थिति के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि अब क्यों उड़ सकता है दोस्तों? ये इसलिए उड़ सकता है क्योंकि वे जो है अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन से रिलेटेड है दोस्तों, कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है और आर जो है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है, यह सही बात है। लेकिन चमगादड़ों जो है इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? तो ध्वनि की चाल जो है दोस्तों यह जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि दोस्तों इस पर दाब का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर दोगुना वायु में ध्वनि की चाल 332 है और दोगुना दाब करने पर भी 332 है, इसका मतलब कि इसका जो है दाब प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो किस में करती है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों स्टील में सबसे ज़्यादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वह 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस में जो है दोस्तों ध्वनि सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है दोस्तों? तो यह जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, यानी कि जो है ध्वनि माध्यम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो यह जो है लोहा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो है गलत जो कथन है दोस्तों यह सी नंबर होगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन ये कहता है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, और कारण आर कहता है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, यानी कि ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है, तो यानी इससे अधिक चाल से जो है उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो इस अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो दोस्तों यह जो है वायुयान के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो यह जो है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, तो यह जो है
30 से 40 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है दोस्तों तारतव्य कहलाती है। और तारतव्य के कारण ही दोस्तों जो है पतला और मतलब मोटा आवाज पता लगता है हम लोग को। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो किस के कारण होती है दोस्तों? तो यह जो है अभी हम बताएं कि तारतव्य के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो तारतव्य है अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ का तारतव्य जो है दोस्तों अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो छोटे बच्चे की आवाज़ क्यों प्रिय लगती है दोस्तों? तो यह जो है बच्चे की आवाज़ का तारतव्य पुरुष की आवाज़ के तारतव्य की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की जो आवाज़ है दोस्तों यह की आवृत्ति अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किस कारण किया जा सकता है दोस्तों? केवल ध्वनि गुणता के कारण। और ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, UPSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो यह जो है दोस्तों ध्रुवन कहलाता है, ध्रुवन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो कितने डेसिबल के ऊपर आदमी जो है दोस्तों नहीं सुन सकता है? तो यह जो है 95 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो निम्न में से हवाई जहाज की उड़ान भरना, इसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, पर जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों डॉपलर का प्रभाव का उदाहरण है। UP PCS में पूछा गया है, मतलब स्टेट PCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों सुन नहीं सकता? इसलिए नहीं सुन सकता दोस्तों क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम वहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह जो है दोस्तों ध्रुवन जो है प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों, तो यह जो है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यह जो है रेडियो तरंगों का परिवर्तन। रेडियो तरंगों का परिवर्तन किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो इसके जो समय अंतराल होना चाहिए दोस्तों ये 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, यह ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है, क्योंकि प्रतिध्वनि जब होगा तो इको पैदा होगा, मतलब कि तो आवाज़ अच्छा से सुनाई नहीं देगा दोस्तों, इसलिए इस तरह का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव है दोस्तों, यह मानव के जो कान में 1/10 सेकंड तक रहता है, प्रभाव डालता है, 1/10 सेकंड तक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो यह जो है दोस्तों 56 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है दोस्तों परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिध्वनि तरंगों के जो है दोस्तों परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो यह जो है नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन क्या है? किसने किया है दोस्तों? तो यह जो है सेविन ने किया है। किसने किया है? सेविन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुंजहीन हॉल, डेड हॉल का अनुरणन काल होता है। तो डेड हॉल का अनुरणन काल जो होता है दोस्तों यह 0 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह किसके कारण संभव है? तो यह जो है अनुनाद के कारण संभव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? तो यह जो है अनुनाद के ही कारण होता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों वह भी अनुनाद ही होगा। रेडियो का सम अस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है दोस्तों अनुनाद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण है? तो इसका जो है दोस्तों इसका कारण होता है व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देता है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो यह जो होगा दोस्तों यह जो होगा व्यतिकरण। इसका जो आंसर होगा दोस्तों व्यतिकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका जो कारण है दोस्तों विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं?
तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को दोस्तों हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कौन कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह जो है ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह जो है दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग जो है ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, तो ये डी नंबर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो होगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अवरक्त तरंग। क्या दोस्तों? अवरक्त तरंग। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक चाल होती है दोस्तों? तो यह जो है लकड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान का चाल जो है दोस्तों 664 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यह जो है दोस्तों लोहा में जो है अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह जो है दोस्तों सोनोग्राफी कहलाता है। क्या दोस्तों? सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है? शून्य में संचरण नहीं करती है, तो यह जो है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि VA और VW तथा VS क्रमशः वायु जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ये मतलब अवरोही आरोही क्रम में सजाया गया है दोस्तों। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा VA लेस देन VW लेस देन VS। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती दोस्तों? तो यह जो माध्यम होगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो यह जो है दोस्तों सोनार कहलाता है। सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है। उच्चतर आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एको साउंडिंग प्रयोग होता है। एको साउंडिंग प्रयोग होता है तो यह जो है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान है तो यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है दोस्तों यह 60 डेसिबल होता है। डीबी का मतलब डेसिबल यहाँ पे होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नगन वस्तुओं का निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो दोस्तों ये सोनार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेघ गरजना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोस्तों
दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो यह जो है दोस्तों आवृत्ति प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तरत्व निर्धारित होता है वह है ध्वनि का। तो वह ध्वनि का क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? तो यह कौन सा कथन है दोस्तों? तो यह जो है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, यह जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंगों के परागमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परागमन के संबंध में, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ध्वनि की अनुमानित गति जो है दोस्तों 1498 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे का वह गुण जिससे ध्वनि का तरत्व निर्धारित होता है वह है ध्वनि का। वह ध्वनि का क्या कहलाता है? तो वह जो है दोस्तों आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को अनुरणन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती? तो यह जो है दोस्तों डेसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पंद यानी बीट्स एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस सीरीज की इस वीडियो को साउंड चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। दोस्तों एम अल्टीमेट से जुड़ कर रहिए ताकि अच्छे मटेरियल आपको मिलते रहे समय पे। तो चलिए दोस्तों किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और एम अल्टीमेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।